वो। ओके, तो गाइस लेट्स स्टार्ट। और कल के क्लास में जो पढ़े थे उसको थोड़ा सा ब्रीफली खाली रिवाइज करेंगे ताकि आपको याद आ जाए क्या क्या पढ़े थे। देखो बेटा, आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला तो ये जो कल ये टेबल पढ़े थे, टेबल को दोबारा पढ़ लेंगे जस्ट ब्रीफली। फिर ये कोड टर्मिनल एंगल के बारे में पढ़ेंगे। कोड टर्मिनल एंगल बेटे जो पढ़ेंगे है ना, उसका मतलब आपके एनसीईआरटी के सवाल करने के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली में। अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी का कोई भी सवाल करने के लिए कोड टर्मिनल एंगल के बारे में पूरा डिटेल में जानना कोई ज़्यादा जरूरी नहीं। फिर भी हम ब्रीफली आपको कोड टर्मिनल एंगल समझा देंगे। समझाने के बाद वे इस बेटे आज एएसटी रूल डिस्कस करेंगे। एएसटी रूल डिस्कस करने के बाद बेटे उसको लेके कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स। ठीक है। और ये एनसीईआरटी का बाहर का एक बुक का एक एग्जाम्पल है, उसको करेंगे। फिर उसके बाद हम अगर समय बचता है तो आगे एएसटी रूल का और एप्लीकेशन देखेंगे। अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट बात है क्या कि आज रात को आपका इवनिंग क्लास है, राइट? आज रात को आपका स्टडी आवर है ना? यस सर। हाँ, यस सर। कितने बजे आज रात को स्टडी आवर है बेटे आपका? तो सात से आठ सर बजे। 6 से 7। हाँ, तो वो जो स्टडी आवर 7 से 8 होगा ना, 7 से 8 शायद। ये सर 7 से 8। यस सर। हाँ, तो जो 7 से 8 का भी जो स्टडी आवर है उसमें कोशिश करो आने के लिए, सब कोशिश करो। ठीक है। एक तो मैं रिकॉर्डिंग करूँगा, लेकिन मेन बात ये है कि जो 7 से 8 बजे जो क्लास है उसमें मैं कुछ कुछ चीज़ें करूँगा जो कि एएसटी रूल को डिराइव वहाँ पर करूँगा। एएसटी रूल को जो डिराइव करूँगा बेटे वो सिलेबस में नहीं है, एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। मतलब रात को जितने चीज़ करूँगा उससे मतलब ज़्यादा सवाल कभी एग्जाम में नहीं आएंगे। एएसटी रूल का डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन रात को करवाऊंगा। और कुछ जैसे कि साइन माइनस एक्स क्यों माइनस साइन एक्स हुआ, कॉस माइनस एक्स क्यों खाली कॉस एक्स हुआ, वो भी रात को मैं आपको डिराइव करके दिखाऊंगा, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में बिल्कुल डेरिवेशन ये सब फालतू के डेरिवेशन नहीं आते हैं, सिर्फ एप्लीकेशन इनका आपको चाहिए होता है। बस डेरिवेशन आपको समझाने के लिए मैं रात को करूँगा, ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, तो सुबह के क्लास में जितना हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम के लिए बोर्ड के लिए जितना जरूरी है, जितना एंट्रेंस के लिए आपको जितना मतलब बेसिक जानना जरूरी है वो डिस्कस करेंगे। और रात के क्लास में कभी कभी जब रात का क्लास होता है वहां पर हम डेरिवेशन क्या करेंगे, ठीक है ना? ओके। यस सर। अच्छा, तो बेटा कल ये टेबल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो कि आप में से बहुत सारों का ये टेबल स्कूल में था, ठीक है ना? कि कुछ एंगल्स के बारे यस में सर। कल डिस्कस कर रहे थे, सम सर्टन एंगल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जैसे कि बेटे ये वाला एंगल, ये तो आपको सबको पता है कि पाई रेडियन क्या होता है बेटा, 180 डिग्री है ना। पाई/2 उसका आधा है ना, 90 डिग्री। 90 डिग्री। 3 पाई/2, पाई सर बाई टू टू का, सेवेंटी डिग्री हाँ पाई/2 का 3 गुना है ना। 90 डिग्री में 3 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा बेटे? 270 270। हाँ, 270 डिग्री। सबको समझ में आ रहा है? 3 से क्या यस मल्टीप्लाई सर। कर रहे हैं? पाई/2। पाई/2 है 90 डिग्री, तो मल्टीप्लाई कर देने से 270 डिग्री। अच्छा बेटे, पाई/2 90 डिग्री है, पाई/4 क्या होगा बेटे? 45 डिग्री सर। 45 डिग्री। 45 डिग्री। क्योंकि बेटे पाई बाई, 45 डिग्री हाँ, पाई/2 को आधा कर दो क्या हो जाएगा? पाई/4 है ना। समझ लो बेटे, 1/2 को आधा करने से क्या होगा बेटे? 1/4। बाई 4 सर। 1/4 को आधा करने से क्या होगा बेटे? 1 वन बाई बाई 8। एट बाई एट भाई, यही 1/8 को आधा करने से 1 बाई 1/16। 16। 1/16 ये समझा करो, है ना। तो पाई/4 पाई/2 का आधा होता है, पाई/4 हो गया 45 डिग्री। अच्छा, पाई/8 मतलब पाई/4 का आधा है ना, पाई/4 का आधा यस सर। 45 डिग्री। 22.5। 22.5। हाँ, 22। 22.5 डिग्री या फिर 22 होल 1/5 डिग्री, है ना। समझ में आ रहा है ना? 22.5 डिग्री ये बोलो या फिर 22 हाफ डिग्री बोलो, है ना। क्लियर और नॉट? अच्छा, या फिर ट्वेंटी यस टू सर। या फिर 22 डिग्री 30 मिनट भी बोल सकते हो, है ना। क्योंकि बेटा देखो 22 हाफ डिग्री का मतलब क्या होता है बेटे ना, 22 डिग्री प्लस हाफ डिग्री, है ना। हाँ, यस सर। तो 22 डिग्री प्लस बेटा 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, कौन बताएगा? सर 60 60। मिनट 60 मिनट। 60 मिनट, है ना। तो आधा डिग्री में कितना मिनट हो जाएंगे? 30 30 मिनट, मिनट है ना। सर। 30 मिनट। हाँ, 30 मिनट। तो 22 डिग्री 30 मिनट ही बोल सकते हो, मतलब ऐसे, है ना।
तो इसको आप बहुत सारे तरीके से बोल सकते हो, 22 ½ डिग्री, 22.5 डिग्री, 22 डिग्री 30 मिनट, है ना, बहुत सारे तरीके से इसको आप पुकार सकते हो, है ना। अच्छा, अब आते हैं बेटे पाई/3 कितना डिग्री होता है, जरा चेक करो, पाई/3 60 डिग्री। 60 डिग्री। 60 डिग्री। 60 डिग्री, है ना। बेटे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 180/पाई आपको खाली मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 180/पाई मल्टीप्लाई कर देने से आपका रेडियन डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितना होता है बेटा, 60 डिग्री, है ना। अच्छा, पाई/6 कितना होगा बेटा, पाई/6 क्या 30 होगा, डिग्री। 30 30 डिग्री। डिग्री। वेरी गुड, पाई/3 का आधा होता है पाई/6, है ना। 60 डिग्री का आधा कितना हो जाएगा बेटा, 30 डिग्री। आप सोच रहे हो कि सर ये क्यों बता रहे हैं, हमें तो पाई/6 डायरेक्टली पता है 30 डिग्री, लेकिन क्यों बता रहा हूँ ये सब ट्रिक से, है ना। आपको ऐसे आधा आधा करके अगर भी समझ सकते हो तो ट्रिक है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट आपका दिमाग में क्लिक कर जाएगा, है ना। अच्छा, पाई/12 मतलब पाई 15 डिग्री। 15 डिग्री, 15 डिग्री। क्योंकि पाई/6 का आधा कितना होगा, बताओ जल्दी, पाई बाई 5/12। ट्वेल्व सर 5/12। हाँ, 1/6 को आधा करो, 1/12, है ना। तो बेटे कितना यस। होगा ये, 15 डिग्री। एवरीबॉडी गॉट सो फार, क्लियर और नॉट। यस अच्छा, सर। यस सर। यस सर। सर पाई/10 18 डिग्री। 18 डिग्री, सर 18। 5/10 इंटू 180/पाई, पाई पाई कट जाएगा, जीरो जीरो कट जाएगा, बचेगा 18, है ना, 18 डिग्री। तो ये जो एंगल्स में बेटा सर लिखा है, ये 5/20। हाँ, एक मिनट 9 डिग्री, सर 5। यस सर। 9 डिग्री आ सर जाएगा। लिखेंगे। सर हाँ, इसको लिखेंगे या नहीं? ना लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। ओके सर। ओके, देखो बेटे ये जो एंगल्स में लिखा हूं ना बेटे, ये देखो ये जो एंगल्स लिखा हूं ना, 22 डिग्री 30 मिनट, 15 डिग्री, 18 डिग्री, ये एंगल्स बहुत आगे काम आएंगे, ठीक है ना, बहुत आगे ये एंगल्स काम आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट सवाल में एंगल्स होंगे। तो आपको ये एंगल्स याद रखना है बेटे, हाँ, पाई/12 मतलब 15 डिग्री याद रखना है, पाई/10 मतलब 18 डिग्री याद रखना है, पाई/8 मतलब 22 डिग्री 30 मिनट आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यस और ये सर। अब ये टेबल पे आते हैं। देखो बेटे ये टेबल रिकॉल करवाता हूँ। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, शक है किसी को कोई, ये जो चीजें बताया। नो सर। नो नो, सर। ओ सर। ओके। नो सर। अच्छा देखो बेटे, ये टेबल आप रिकॉल करो, मैं कल ये टेबल बता रहा था। ये बेटे 0 डिग्री, चलो 0 डिग्री एंड 0 रेडियन सेम होते हैं ना, क्योंकि 0 डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो जीरो में क्या मल्टीप्लाई करोगे बेटे, पाई/180 मल्टीप्लाई करोगे, है ना। और जीरो इंटू सर एनी 0 थिंग इज इंटू जीरो, समथिंग। यस सर। तो 0 डिग्री एंड 0 रेडियन एक ही बात है। तो यहाँ पर उसने सब रेडियन में लिखा है, तो इसको रेडियन में लिखना चाहिए था, लेकिन ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको डिग्री में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 डिग्री 0 रेडियन एक ही बात है ना। अच्छा, तो ये जीरो, हाँ, इसको यहाँ पर डिग्री में लिख लेते हैं बेटा, उसका इक्विवेलेंट तक याद रह जाएगा। पाई/6 कितना होता है, 30 डिग्री, 30। 45 डिग्री, 45। 60। 90 डिग्री, 90। 180 डिग्री, 180। 270। 270 डिग्री, 360। 360 डिग्री, है ना बेटे। देखो बेटे, यस सर। sin 0 डिग्री 0, sin 30 डिग्री 1/2, sin 45 डिग्री 1/√2, sin 60 डिग्री √3/2, sin 90 डिग्री 1, ठीक है ना। कॉस का बेटा जब स्टार्ट होगा ना 0 डिग्री से, साइन का ऐसे गया 0 1/2 1/√2 √3/2 1, अभी कॉस का यहाँ से स्टार्ट होगा, देखो 1 √3/2 1/√2 1/2 जीरो, देख रहे हो बेटा, कॉस का 1 से शुरू होकर 0 तक, साइन का 0 से शुरू होकर 1 तक, देख रहे हो कि नहीं। अच्छा, कॉस जीरो यस डिग्री सर। 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, cos 90 डिग्री 0। अच्छा, tan क्या होगा बेटे, साइन बाई कॉस, है ना, tan 0 डिग्री साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0 है, कॉस 0 डिग्री 1 है, तो 0/1 0। tan 30 डिग्री कितना होगा, साइन 30 डिग्री बाई कॉस 30 डिग्री, दिस डिवाइडेड बाई दिस कितना आ जाएगा, 1/√3। tan 45 डिग्री क्या होगा, साइन 45 डिग्री बाई कॉस 45 डिग्री, दिस डिवाइडेड बाई दिस कितना आ जाएगा, 1, है ना, ये दोनों सेम नंबर है, डिवाइड होके 1 हो जाएंगे। tan सिक्सटी यस डिग्री साइन 60 डिग्री बाई कॉस 60 डिग्री √3, tan 90 डिग्री
साइन 90 डिग्री बाई कॉस 90 डिग्री, 1 डिवाइड बाई 0। बेटे एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 क्या होगा बेटे? नॉट नॉट डिफाइंड। डिफाइंड। नॉट नॉट डिफाइंड। सिंपल सा बात है, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। ओके, तो देखो बेटे, एक चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि आप सोच रहे होगे कि सर ये ना लिख के क्यों ये लिखा जाता है ना, बहुत जगह ये ना लिख के ये क्यों लिखा जाता है, क्या ये दोनों में कोई। दोनों लिसन, सेम है या? वही मैं बताने जा रहा हूँ, लिसन, पे वेरी क्लोज अटेंशन टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये दोनों जो लिखा, ये दोनों मतलब कभी कभी स्कूल में आपका ऐसा लिखा जाता है, कभी कभी अभी ऐसा लिखा जाता है, बट एक्चुअल में देखें तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब हम कैलकुलस आपको पढ़ाएंगे, दोनों में थोड़ा बहुत अंतर आपको दिखने लगेगा, ठीक है। कैलकुलस जब पढ़ेंगे 11th का, तो फिलहाल अभी के लिए याद रखो बेटे, एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब है उसका कोई डेफिनेशन नहीं है, ना तो रियल नंबर है, ना तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि आगे पढ़ेंगे, वो कोई भी उसका कोई डेफिनेशन नहीं है, वो क्या है, भूत है, प्रेत है, हमें कुछ मालूम नहीं। क्लियर हो ना? सिंपल, दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। ओके, तो नॉट डिफाइंड। अच्छा बेटे, साइन 180 डिग्री मतलब साइन पाए है ना, जीरो। बेटे देख रहे हो, जीरो, साइन 180 डिग्री जीरो। बेटे साइन पाई बाई टू क्या था? साइन पाई बाई टू 1 था, ठीक है ना। साइन पाई बाई टू कितना है बेटे? साइन पाई बाई टू 1। साइन 3 पाई बाई टू -1। बेटे 3 पाई बाई टू कहाँ होता है, लोकेट कर पाओगे? इधर होगा 0 डिग्री, इधर 90 डिग्री, इधर 180 डिग्री, इधर 270 डिग्री, ठीक है ना। तो याद रखो बेटे, साइन 0 डिग्री 0, साइन 90 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0, है ना। देखो साइन 90 डिग्री 1, देख रहे हो, साइन 90 डिग्री 1। 1। यस सर। साइन 180 डिग्री 0, 0। साइन 270 डिग्री -1। -1, ठीक है ना। फिर साइन 2 पाई, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया। साइन 2 पाई मतलब साइन 360 डिग्री भी 0, ठीक है ना। आपको इसको याद रखना है, क्लियर और नॉट। साइन 90 डिग्री 1, साइन 180 डिग्री यस 0, सर। साइन 3 पाई बाई टू -1, साइन 2 पाई 0। अच्छा बेटे, ये दोनों बहुत जल्दी याद रह जाएंगे, ये दोनों, ये तीनों, क्योंकि बेटे मैंने आपको पढ़ाया था साइन एन पाई इज इक्वल टू 0, है ना, आपको याद है। साइन एन पाई इज इक्वल टू 0 मतलब क्या है बेटे, कि अगर आपका जो रेडियन वाला एंगल है वो सम इंटीजर इंटू पाई है ना, वेयर एन इज इंटीजर। कोई भी एक इंटीजर के साथ अगर पाई मल्टीप्लाई हुआ, जैसे कि 0, 0 क्या होता है बेटे? 0 इंटू पाई, है ना। 0 क्या होता है? 0 इंटू पाई, 0 भी एक इंटीजर है यस ना। सर। हाँ, यस सर। 0 इंटू पाई, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये सब क्या होते हैं बेटे? पाई के साथ इंटीजर मल्टीप्लाई हुआ है ना। माइनस यस पाई, सर। -2 पाई, -3 पाई, इन सबका साइन क्या होता है? जीरो होता है ना। इन सबका साइन जीरो होता है। और बेटा अगर इसको डिग्री में रियलाइज करना चाहते हो तो एन इंटू 180 डिग्री, है ना। 180 डिग्री के साथ अगर कोई इंटीजर मल्टीप्लाई होगा, डिग्री वाले एंगल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री के साथ अगर कोई इंटीजर मल्टीप्लाई हुआ तो वैसा वाला एंगल का साइन भी जीरो, है ना, डिग्री में अगर देखें। क्लियर और नॉट? तो यस सर। बेटा ऑब्वियसली साइन पाई क्या होने वाला है? साइन पाई, पाई पाई क्या है बेटे? 1 इंटू पाई, है ना, मतलब इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ पाई, उसका साइन जीरो। साइन 2 पाई भी क्या होगा? जीरो, है ना। 2 पाई मतलब 2 इंटू पाई, एक इंटीजर मल्टीप्लाई हुआ है पाई के साथ, देख रहे हो। तो एंगल अगर सम इंटीजर इंटू पाई है तो उसका साइन क्या है बेटे? जीरो, ठीक है, याद आया? ओके, यस सर। अच्छा, व्हाट अबाउट द अदर्स? सबको समझ में आया मेरा जो मैंने बोला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. लास्ट पार्ट और एक बार समझा दीजिए ना सर। कहाँ पर बताओ? उसका 2 जो पाई, लास्ट वाला है 2 पाई वाला है सर। 2 पाई। देखो बेटा, अगर आपका एंगल जो है ना, साइन जिसका जिसका साइन निकाल रहे हो, जो एंगल का आप साइन निकाल रहे हो, जो एंगल का साइन आप निकाल रहे हो, अगर वो एंगल सम इंटीजर इंटू पाई फॉर्म में है ना, जिस एंगल का भी साइन निकाल रहे हो, वो एंगल अगर सम इंटीजर इंटू पाई इस फॉर्मेट में है ना, उस एंगल का साइन जीरो होता है। और इसका डेरिवेशन भी आज रात को हम करेंगे, ठीक है ना, आज रात को भी इसका डेरिवेशन किया जाएगा,
मैं भूल गया बोलना, ये भी आज रात को करेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है बेटे, इंटीजर इंटू पाई वाले एंगल के साइन 0 होते हैं। तो 2 पाई जो एंगल है ना, जिसका साइन आप निकाल रहे हो 2 पाई, 2 पाई मतलब क्या है बेटे, पाई के साथ एक इंटीजर 2 मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो 2 पाई का साइन भी क्या होगा, 0। अब समझ में आया मेरे बात? Yes, गौरव, sir. गौरव गट। Yes, sir. यस सर। हाँ, कॉस का आते हैं बेटे। कॉस का आपको याद होगा, पढ़े थे कॉस के लिए, पढ़े थे, याद होगा कि कॉस ऑफ मैं इसको इरेज कर लेता हूं, कॉस ऑफ 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या है बेटे, 2n प्लस वेयर एनी सम इंटीजर, और कोई भी इंटीजर n के लिए 2n प्लस 1 क्या होता है बेटे, कि ऑड इंटीजर होता है ना। फॉर एनी Yes, sir. इंटीजर n, फॉर एनी इंटीजर n, कोई भी इंटीजर n के लिए ये 2n प्लस 1 क्या होता है बेटे, ऑड नंबर होता है। Odd होता है। तो बेटे अगर आपका जो एंगल है जिसका आप कॉस निकाल रहे हो, वो एंगल अगर सम ऑड नंबर इंटू पाई बाई 2 फॉर्मेट में है ना, सम ऑड नंबर इंटू पाई बाई 2 फॉर्मेट में है, तो उसका कॉस क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। 0 मेरा आएगा। समझ, ये पूरा Yes, हम sir. ये पूरा हम मतलब लिखे थे पूरा एक जगह पर, याद होगा आपको कि ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई 2 वाले एंगल के कॉस क्या होंगे बेटे, 0 होंगे। अगर उसको डिग्री में रियलाइज करो तो ऑड नंबर इंटू 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के साथ ऑड नंबर जब मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि 90 डिग्री के साथ 1, 90 डिग्री के साथ 90 डिग्री के साथ 1 मल्टीप्लाई करो, कितना होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री के साथ Yes, sir. 3 मल्टीप्लाई करो, 3 भी एक ऑड नंबर है, कितना 270। 270. 90 डिग्री के साथ 5 मल्टीप्लाई करो, 90 डिग्री के साथ -1 40. मल्टीप्लाई करो। बेटा ऑड नंबर मतलब क्या होता है बेटे, खाली 1 1 3 5 होता है क्या, नेगेटिव ऑड नंबर भी होता है ना, -1 -3 Yes, sir. -5। तो रेडियन में देखो तो पाई बाई 2 के साथ अगर कोई ऑड नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, डिग्री में देखो तो 90 डिग्री के साथ अगर कोई ऑड नंबर मल्टीप्लाई, तो बेटे उसका कॉस क्या होगा बेटे, 0 आएगा। 0 आएगा। Yes, sir. तो आप जरा बताओ बेटे, पाई बाई 2 का कॉस कितना होगा, 0, ये तो आपको पता है पाई बाई 2। अच्छा 3 पाई बाई 2 का बेटे, 3 पाई बाई 2 मतलब पाई बाई 2 के साथ एक ऑड नंबर 3 मल्टीप्लाई हुआ है, देख रहे हो 3 पाई बाई 2, 0. Yes, sir. उसका भी कॉस क्या होगा, 0 होगा। मेरा बात सबको समझ में आ रहा है, मेरा बात क्लियरली, हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पाई बाई 2 के साथ ऑड Yes. नंबर मल्टीप्लाई, उसका कॉस। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग चीज भी हम पढ़ रखे थे, आपको याद होना चाहिए, कॉस ऑफ इवन पाई इज इक्वल टू 1, कॉस ऑफ ऑड पाई इज इक्वल -1. टू -1। ये भी पढ़ रखे -1. कि अगर बेटे आपका एंगल जिसका कॉस आप निकाल रहे हो, अगर वो एंगल पाई इंटू सम इवन नंबर है ना, अगर आपका एंगल में एंगल ऐसा फॉर्मेट में है पाई इंटू सम इवन नंबर है, तो उस एंगल का कॉस क्या आता है, 1 आता है। और अगर आपका एंगल पाई इंटू सम ऑड नंबर फॉर्मेट में है, तो उसका कॉस क्या आता है बेटे, -1 आता है। ठीक है ना, अगर डिग्री में रियलाइज करो तो इवन नंबर इंटू 180 डिग्री ये वाला एंगल के कॉस 1, ऑड नंबर इंटू 180 डिग्री ये वाला एंगल के कॉस -1। तो अभी यहां पर देखो बेटे, 0 0 0 रेडियन, 0 क्या होता है बेटे, 0 इंटू पाई है ना, 0 व्हाट इज 0, 0 इंटू पाई, इजंट इट? अच्छा, तो बेटे Yes, 0 sir. क्या है बेटे, कि इवन नंबर है, 0 क्या है बेटे, एक Yes, इवन sir. नंबर है, तो इवन पाई है ना, इवन पाई, इसका कॉस क्या आएगा बेटे, 1, So 1. 1. इसलिए cos 0 1। अच्छा cos पाई -1 है ना, cos पाई -1 होगा, क्योंकि बेटा देखो पाई क्या होता है, 1 इंटू पाई है ना, Sir, 1 into 5. मतलब पाई के साथ एक So ऑड odd नंबर integer. मल्टीप्लाई होगा ना, ऑड Odd नंबर। number. Odd integer. Yes, sir. तो पाई के साथ जब ऑड नंबर मल्टीप्लाई होगा तो उसका कॉस क्या आता है बेटे, -1 आता है ना। तो कॉस पाई कितना आया बेटे, -1। कॉस 2 पाई, बेटे 2 पाई क्या होगा, 2 पाई में पाई के साथ क्या मल्टीप्लाई, इवन मल्टीप्लाई का ऑड Or even. मल्टीप्लाई, इवन है ना।
इवन मल्टीप्लाई कॉस इवन पाई कितना होगा बेटे? 1 सर 1 1। 1 तो कॉस 2 पाई भी कितना होगा? 1। देख रहे हो कि नहीं? सर 1 1 वेरी yes sir गुड, यस सर वेरी गुड। अच्छा, ये भी डिस्कस किए थे बेटे कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब बेटे देखो, व्हेन जब आपका थीटा सम ऑड नंबर इंटू पाई बाई 2 फॉर्मेट में होता है ना, जब आपका थीटा सम ऑड नंबर इंटू पाई बाई 2 के फॉर्मेट में होता है, जैसे कि 3 पाई अनडिफाइंड बाई 2, यस, 3 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 माइनस 5, ऑड नंबर इंटू पाई बाई 2 ऐसा फॉर्मेट में होता है ना बेटा, उस एंगल का कॉस क्या होता है? अभी डिस्कस जस्ट किए थे, 0 है ना बेटा, इसको याद रखना यस है। सर क्लियर और नॉट? तो बेटे यस ऐसे सर ऐसे वाले एंगल के टैन क्या आ जाएंगे बेटा, बताओ? समथिंग बाई 0 क्या होगा बेटा? अनडिफाइंड है ना, क्योंकि ये वाले एंगल के लिए डिनोमिनेटर कॉस थीटा 0 हो जाएगा, तो टैन थीटा क्या आ जाएगा बेटा? अनडिफाइंड आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब अगर आपका एंगल सम ऑड नंबर इंटू पाई बाई 2 फॉर्मेट में है, तो उसका टैन क्या होगा बेटा? अनडिफाइंड। जैसे कि देखो, पाई बाई 2 क्या होता है बेटा? 1 इंटू पाई बाई 2, है ना। 1 एक ऑड नंबर इंटू पाई बाई 2, उसका टैन अनडिफाइंड। 3 पाई बाई 2 क्या है बेटे? ऑड नंबर इंटू पाई बाई 2, देख रहे हो, 3 एज इन ऑड नंबर इंटू पाई बाई 2, टैन अनडिफाइंड। देख रहे हो कि नहीं? क्लियर और नॉट? यस yes सर sir ओके, ठीक है, समझ में आया? बस आपको ऐसे ही याद रखना है। अच्छा, मैं अभी 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 आपको ब्रीफली रिकॉल करवा देता हूँ। और दूसरा बात क्या है बेटे, इस सब का डेरिवेशन रात को मैं करूँगा। अच्छा, तो एवरीबॉडी पे वेरी क्लोज अटेंशन व्हाट आई एम ट्राइंग टू राइट हियर। तो यस बेटे सर हमें पता है कि कॉस इवन पाए 1 होता equal है। to 1 तो बताओ कॉस 0 कितना होगा? 0 मतलब 0 इंटू पाए, 0 इज एन इवन 1 यस सर 1 कॉस 2 पाए क्या होगा? so 1 1 1 माइनस 2 पाए 1 1 1 4 पाए 1 1 1 sir गॉट इट? अच्छा, yes यस सर कॉस ऑड पाए कितना होता है बेटे? sir -1 -1 हाँ, तो बताते चलो, कॉस पाए कितना होगा? पाए मतलब 1 इंटू पाए, 1 1 ऑड, into pi sir यस सर -1 -1 माइनस पाए सर -1 -1 3 पाए -1 -1 -1 माइनस 3 पाए। -1 वेरी गुड, अब आगे आते हैं। कॉस ऑड मल्टीपल पाई पाई बाई बाई 2 2 इज इक्वल टू 0। 0 यस सर बताओ बेटे कॉस पाई बाई 2 कितना होगा? सर 0 क्योंकि पाई बाई 2 मतलब 1 इंटू पाई बाई 2 है ना। कॉस yes sir माइनस पाई बाई 2, sir 0 0 कॉस 3 पाई बाई 2, 0 0 0 कॉस माइनस 3 पाई बाई 2, 0 0, सो है ना। अच्छा, साइन एन पाई इज इक्वल टू 0 है ना। एनी इंटीजर yes इंटू sir पाई इज इक्वल टू 0, एनी इंटीजर इंटू पाई का साइन 0। तो साइन 0 0 है ना, 0 मतलब 0 इंटू पाई है ना। साइन पाई, equal to 0 0 साइन माइनस पाई, सर 0 साइन 2 पाई, 0 साइन माइनस 2 पाई, सो ऑन, है ना। सर 0 यस सर अच्छा, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हाँ बेटा, टैन ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 इज नॉट डिफाइंड है ना। एनडी मतलब बेटा नॉट डिफाइंड, क्लियर है ना। नॉट डिफरेंट हाँ, यस सर yes sir हाँ, तो टैन पाई बाई 2 एनडी, टैन यस सर माइनस पाई बाई 2 एनडी, नॉट डिफरेंट यस सर टैन 3 पाई बाई 2 एनडी एनडी एनडी।
tan माइनस 3 पाई/2 एनडी 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 है ना। ऑड नंबर मतलब बेटे +or-1 +or-3 +or-5 ये ऑड नंबर होते हैं। इवन नंबर मतलब बेटे 0 +or-2 +or-4 इवन नंबर होते हैं। अच्छा खाली एक लास्ट को बचा, यस बस सर एक बचा लास्ट को, tan n पाई भी 0 है ना। sin n पाई जैसे 0, tan n पाई भी वैसे ही 0 है ना, ये भी पढ़े थे। तो बेटे tan 0 जीरो 0, tan पाई जीरो tan माइनस पाई 0, जीरो tan 2 पाई जीरो tan माइनस 2 पाई। जीरो हाँ तो ऐसे करके एनी इंटीजर इनटू पाई वाले एंगल के tan 0 होते हैं। क्लियर और जीरो ही नॉट? होगा। यस सर यस सर अच्छा बेटे इसको आज रात को, सॉरी रात को बोल रहा हूँ, मतलब घर जाने के बाद मतलब क्लास का सारे क्लासेस खत्म होने के बाद इसको दोबारा देखोगे, ठीक है ना, दोबारा देखोगे। अच्छा और बेटे ये जो टेबल आप याद रखे तो टेबल को मैं हैंड फॉर्मेट में कैसे बोला था, कल प्रैक्टिस किए, 5 उंगली बना देना। यस सर इसे 5 उंगली बना देना, 1 2 3 4 5 है ना। टॉम टॉम एंड जेरी देखो ना, टॉम का हैंड यस ऐसा ऐसा सर ही होता है ना, यस टॉम सर। का हैंड, हाँ वेरी गुड। यस सर अच्छा तो बेटे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0, 1/2, 1/√2, अपने हाथ में से लिख देना है ना, √3/2 1 है ना। और साइन के लिए आप ऐसे जाओगे एंड कॉस के लिए आप उल्टा उल्टा आओगे, है ना। साइन के लिए ऐसे जाओगे, कॉस के लिए ऐसे। तो साइन के लिए अलग, कॉस के लिए अलग सा कलर में लिख लेता हूँ। तो समझ में आ रहा है ना? ओके तो साइन के लिए ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। एंड कॉस के लिए यहाँ से शुरू होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री। सर रेड कलर विजिबल नहीं हो रहा है सर। रेड कलर विजिबल नहीं हो रहा है? नो सर नो सर, थोड़ा फीका है। ठीक है रहा है? यस अच्छा सर यस सर ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर मैं इसको एक दूसरे कलर में लिख देता हूँ, ब्लैक में लिख यस सर देता हूँ, जट ब्लैक, ब्लैक दिख रहा है तो। जी सर ब्लैक अच्छा दिख रहा अच्छा तो फिर ब्लैक में लिख देता हूँ। हाँ तो बेटे कॉस ऐसे आता है बेटे, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर और नॉट? हेलो। है। यस सर यस सर। हाँ तो याद रख लोगे, साइन ऐसे आएगा, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। कॉस के लिए कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। ये टेबल कल तक आपका याद रह जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा यस सर अब देखेंगे बेटा को टर्मिनल एंगल। अभी देखो बेटा को टर्मिनल एंगल, जैसे मैं शुरुआत में बताया था, को टर्मिनल एंगल को लेके एनसीईआरटी में कोई सवाल नहीं है। कोई भी सवाल एनसीईआरटी का को टर्मिनल एंगल, इवन आपका एग्जाम में भी कोई को टर्मिनल एंगल को लेकर सवाल नहीं आएगा। लेकिन मैं क्यों इसको समझा रहा हूँ, क्योंकि रात को मैं पढ़ाऊंगा जो चीजें, उसके लिए को टर्मिनल एंगल आपको जानना जरूरी है बेटा। को टर्मिनल एंगल मतलब दो एंगल का इनिशियल साइड भी सेम होना चाहिए एंड टर्मिनल साइड भी सेम होना चाहिए, ठीक है ना। बेसिकली मतलब क्या होता है देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल ये एक एंगल है, ये एक एंगल है ना, ऐसे रोटेशन हुआ, ये बेटा उसका इनिशियल साइड है और बेटा ये उसका टर्मिनल साइड है, ये एक एंगल बना। अभी देखो बेटे वही इनिशियल साइड मतलब दो एंगल का इनिशियल साइड भी सेम होना चाहिए एंड टर्मिनल साइड भी सेम होना चाहिए ना। तो सपोज मैं यही इनिशियल साइड से रोटेशन स्टार्ट किया और इसे घूम फिर के बहुत बार आके दोबारा यहीं पर पहुंच गया है ना, मतलब अभी भी मेरा टर्मिनल साइड वही है ना, मतलब इनिशियल साइड अभी भी वही है, टर्मिनल साइड वही है। यस सर यस सर। तो बेटे ब्लैक वाला एंगल को मैं अल्फा बोलता हूँ और येलो वाला एंगल को मैं बीटा बोलता हूँ, है ना। तो बेटे देखो ये अल्फा एंड बीटा दोनों एंगल को टर्मिनल एंगल है, क्योंकि दोनों का इनिशियल साइड भी सेम है, दोनों का टर्मिनल साइड भी सेम है। क्लियर है ना? देखो
अल्फा का भी इनिशियल साइड जो है बीटा का भी इनिशियल साइड वही है, अल्फा का टर्मिनल साइड जो है बीटा का भी टर्मिनल साइड वही है, इसलिए अल्फा एंड बीटा आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल्स। क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा बेटे, हमारे जो एक्स वाई प्लेन होता है ना, एक्स वाई प्लेन में हम हमेशा रोटेशन स्टार्ट करते हैं बेटे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस जिसको ओ एक्स भी बोलते हैं। तो बेटा कंसिडरिंग ओ एक्स एज द इनिशियल साइड, if two or more angles have the same terminal side position then they are called co-terminal angles। अगर बेटे दो 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 दो, दो या फिर उससे ज्यादा एंगल्स के टर्मिनल साइड अगर सेम होते हैं तो हम उनको बोलते हैं को-टर्मिनल एंगल्स, कंसीडरिंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एज द इनिशियल साइड, है ना, जैसे कि वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और बेटे हमेशा हम रोटेशन स्टार्ट करते हैं, ये ओ है ओरिजिन, हमेशा रोटेशन स्टार्ट करते हैं बेटे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। ओके, तो बेटे एक एंगल हम मतलब यहाँ से रोटेशन स्टार्ट किए इधर आके पहुंच गए, एक एंगल, है ना, मानो अल्फा है, एंटी क्लॉकवाइज में अल्फा एक पॉजिटिव एंगल हो रहा होगा। क्लियर और नॉट? अच्छा, अरे एवरीबॉडी पेइंग अटेंशन? अच्छा यस यस सर। सर। यहाँ से ये तो इनिशियल साइड है ना, वही से इनिशियल साइड से वहीं से हमेशा रोटेशन स्टार्ट करूंगा, तो रोटेट किया 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 ऐसे क्लॉकवाइज में आके यहाँ पर पहुंचा, है ना, एक नेगेटिव एंगल क्रिएट हो रहा होगा ना, एक नेगेटिव एंगल ये क्रिएट हो रहा होगा क्योंकि क्लॉकवाइज में आया हो, तो थोड़ी देर के लिए मैं उसको बीटा बोल देता हूँ, है ना। अच्छा, ना वेट अ सेकेंड, आप में से बहुत सारों के दिमाग में सवाल क्रिएट होगा, सर क्लॉकवाइज में रोटेट किया ना, नेगेटिव एंगल क्रिएट होना चाहिए, तो बीटा क्यों लिखे, माइनस बीटा क्यों नहीं लिखे, राइट? ये सवाल कितनों के दिमाग में आ रहा है? ये सवाल कितनों के दिमाग में आ रहा है बताओ? अब बोलो ना क्लॉकवाइज में रोटेट किए तो सर नेगेटिव एंगल लिखना चाहिए, मतलब बीटा क्यों लिखे? अच्छा बेटे एक बात बताओ जरा, वेरिएबल समझते हो ना, वेरिएबल सर एंड कांस्टेंट? डिनोट कर रहे हैं हम। हाँ बेटे, वेरिएबल एंड कांस्टेंट समझते हो ना बेटे? अच्छा बेटे, यस सर। ये जो इंग्लिश का अल्फाबेट का जो लेटर्स को हम वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो ट्रीट करते हैं, ये वेरिएबल कोई कांस्टेंट थोड़ी ना है, उनका वैल्यू हम असाइन करते हैं उनको, है ना। बेटे ए थोड़ी ना एक पॉजिटिव नंबर है, थोड़ी ना एक पॉजिटिव नंबर है, अगर बेटा मैं ए को 5 असाइन करता हूँ, ए इज इक्वल टू 5, तो एक पॉजिटिव नंबर होता है। सपोज मैं ए का जगह ए को -5 असाइन करता हूँ तो ये क्या हो जाता है बेटे, नेगेटिव नंबर हो जाता है ना। ए पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है डिपेंड करता है ना उसके जगह क्या वैल्यू असाइन किया गया है। क्लियर और नॉट? यस सर। तो मैं बीटा लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि बीटा पॉजिटिव नंबर है बेटे। बीटा का वैल्यू अगर मैं बीटा के जगह अगर मैं 30 डिग्री रखूं तो हाँ पॉजिटिव एंगल, अगर मैं बीटा का जगह -30 बोलूं बीटा इज इक्वल टू -30 डिग्री, तो बीटा नेगेटिव एंगल होता है कि नहीं? क्लियर और नॉट? समझ आ रहा है मेरा बात? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, वेरी सिंपल। तो बेटे देखो, ये जो अल्फा है ये जो बीटा है, ये दोनों का टर्मिनल साइड एक है ना, एक है दोनों का टर्मिनल साइड। अच्छा, और एक भी एंगल बना लेते हैं, और एक बस एंगल बना लेते हैं। मानो मैं यहाँ से रोटेशन स्टार्ट किया, यहाँ से रोटेशन स्टार्ट किया और आके ऐसे पहुंचा, ये व्हाइट वाला एंगल में गामा बोल रहा हूँ। तो बेटे देखो, ये अल्फा बीटा गामा ये तीनों एंगल के टर्मिनल साइड एक है ना, तीनों में तीनों आके एक ही टर्मिनल साइड पर अटक जाते हैं ना, तो दे आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल्स। क्लियर और नॉट? यस सर। अच्छा बेटे, को टर्मिनल एंगल्स के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो बेटे, को टर्मिनल एंगल्स दे बिलोंग टू द सेम क्वाड्रेंट। बेटे अगर दो एंगल को टर्मिनल है, वो दो एंगल सेम क्वाड्रेंट को जरूर बिलोंग कर रहे हैं। जरा देखो आप, ये काला कलर का एंगल अल्फा, ये येलो कलर का एंगल बीटा, ये व्हाइट कलर का एंगल गामा, तीनों एंगल एक ही क्वाड्रेंट में आप देख सकते हो। कौन सा क्वाड्रेंट है? कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट है? क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अरे एंगल का क्वाड्रेंट कैसे पहचानते हैं? फिगर से, डायग्राम सर से? टर्मिनल, सर हाँ टर्मिनल साइड जो हाँ सर क्वाड्रेंट में टर्मिनल साइड तीनों का एक है तो फिर इसीलिए। हाँ, तो बेटे टर्मिनल एंगल का टर्मिनल साइड जो क्वाड्रेंट में आके रुक जाता है, एंगल भी वही क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा तीनों का टर्मिनल साइड एक है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रुका हुआ है, इसीलिए तीनों का क्वाड्रेंट सेम है ना, तो को टर्मिनल एंगल्स के क्वाड्रेंट सेम होता है। क्लियर और नॉट? अच्छा, आगे चले। यस सर। यस सर। अच्छा,
और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर देखो बेटे, सबको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ, क्लियर कट? अच्छा, यस सर। यस सर। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो बेटे, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा नेगेटिव ओरिजिन वाई, नेगेटिव वाई है ना। अच्छा, ये बात जरा बताओ, मानो मैं एंटी क्लॉकवाइज में एक एंगल रोटेट करके बनाए यहाँ पर एक्स रेडियन, ठीक है ना, एक एंगल बनाए एक्स रेडियन, ठीक है। अगर ऊपर गोला दे दूं तो एक्स डिग्री, गोला नहीं दिया हो तो एक्स रेडियन, समझ लो, क्लियर हो ना। अच्छा, एक्स रेडियन कौन से क्वाड्रेंट में, बताओ जरा, एक्स रेडियन कौन से क्वाड्रेंट में, बताओ, व्हिच क्वाड्रेंट डज एक्स बिलोंग? फर्स्ट क्वाड्रेंट। First फर्स्ट one. फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। अच्छा बेटे, मैं क्या कर रहा हूँ, एक एंगल घूम रहा हूँ ऐसे, मतलब वही यहीं से, मतलब इनिशियल साइड यहाँ से शुरू करूंगा, करके यहाँ पर पहुंच गया, है ना। देख रहे हो मेरा बात, क्या क्या आके यहाँ पर पहुंच गया। तो ये वाला एंगल कितना होगा बता सकते हो? ये वाला एंगल कितना होगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज में घूमे हो, एक कंप्लीट यस रेवोल्यूशन सर। किए तो 2 पाई, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन किए 2 पाई, और एक्स्ट्रा एक्स रेडियन घूमे हो, देख रहे हो कि नहीं? कंप्लीट यस रेवोल्यूशन एक्स और 2 पाई, एक्स सर, 2 पाई प्लस एक्स। 2 पाई प्लस एक्स, या फिर एक्स प्लस 2 पाई, क्लियर और नॉट? एक्स प्लस 2 पाई, यस यस सर। सर। सबको समझ में आ रहा है? एक्स प्लस 2 पाई यस, वाला एंगल, ये भी यस कौन सर। से क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट सॉरी, क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है, सॉरी। अच्छा, मैं अभी इसी में दिखाता हूँ, है ना बेटा। अभी मैं 2 बार कंप्लीट रेवोल्यूशन करूंगा और फिर से दोबारा वहीं पर आके पहुंच जाऊंगा, जो एंगल कितना टोटल ट्रेस करूंगा बेटे? 2 बार एक्स प्लस कंप्लीट 4 पाई। रेवोल्यूशन, एक्स प्लस 4 पाई, है ना। अरे समझ यस रहे हो ना, सर। 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन किया, फिर और एक्स रेडियन घुमा, तो टोटल कितना एंगल बना बेटे? एक्स प्लस 4 पाई, एक्स वो भी प्लस कौन 4 सा पाई। क्वाड्रेंट में रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट में क्वाड्रेंट। रहेगा, है फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेम ना। अच्छा, क्वाड्रेंट। यस सर। अच्छा, 3 बार कंप्लीट रेवोल्यूशन करूंगा, एक बार किया 2 पाई, फिर 2 पाई, फिर 2 पाई, 6 फिर पाई। और एक्स्ट्रा, तो एक्स कितना होगा प्लस बेटे? 6 एक्स पाई। प्लस प्लस 6 सिक्स पाई, पाई। ये भी कौन सा क्वाड्रेंट बेटे? सेम क्वाड्रेंट। हाँ। मतलब ये सारे एंगल्स के टर्मिनल साइड एक है ना, ये सारे एंगल्स के टर्मिनल साइड एक है, दे आर ऑल को टर्मिनल एंगल्स, क्लियर है ना। एंगल। यस सर। अच्छा, अब देखो बेटे, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ एंगल अब इमेजिन करेंगे, एक्स माइनस 2 पाई। एक्स माइनस 2 पाई का मतलब होगा बेटे कि आप क्लॉक, देखो एक्स माइनस 2 पाई को आप दो तरह से समझ सकते हो, माइनस एक्स माइनस 2 पाई जो है माइनस 2 पाई प्लस एक्स भी वही है ना। तो आप इसको दो तरह से समझ सकते हो कि आप क्लॉकवाइज में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करोगे, मेरे बात समझ रहे हो? क्लॉकवाइज में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करोगे और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज में एक्स रेडियन घूमोगे। देखो बेटे, मेरा बात समझ रहे हो? क्लॉकवाइज में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, उसके बाद प्लस एक्स लिखा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में एक्स रेडियन, क्लियर और नॉट? मेरा बात समझ रहे हो? देखो कैसे, देखो, यस सर। देखो ध्यान से देखो, यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है ना। क्लॉकवाइज में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, देखो कर रहा हूँ, यूं 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 यूं, क्लॉकवाइज में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, समझ में आ रहा है? यस हाँ, सर। फिर एंटी यस क्लॉकवाइज में, यस सर। फिर एंटी क्लॉकवाइज में एक्स, मेरे बात समझ रहे हो? फिर एंटी क्लॉकवाइज में एक्स, यस दोबारा सर। देखो, दोबारा देखो, यहाँ से स्टार्ट किया, क्लॉकवाइज में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, देखो क्लॉकवाइज में जा रहा हूँ, किया कंप्लीट रेवोल्यूशन, क्लॉकवाइज में माइनस 2 पाई, फिर यस सर। प्लस एक्स मतलब एंटी क्लॉकवाइज में एक्स, मेरे बात समझ रहे एंटी हो? क्लॉकवाइज। यस सर। तो उसका भी टर्मिनल साइड यही, सेम। क्लियर और नॉट? हाँ। यस या सर। या फिर आप इसको और एक ऐसे यस सर। रियलाइज कर सकते हो बेटे, एक्स माइनस 2 पाई मतलब एंटी क्लॉकवाइज में एक्स, और वहां से क्लॉकवाइज में 2 पाई, मतलब क्या है बेटे? देखो, एंटी क्लॉकवाइज में एक्स घूमा, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज में एक्स घूमा, और यहां से क्लॉकवाइज में 2 पाई, है ना, क्योंकि माइनस 2 पाई लिखा ना क्लॉकवाइज में, वही पर तो आके पहुंच जाऊंगा। मेरा बात समझ रहे हो? क्लियर और नॉट? ठीक है। यस सर। उसी तरह एक्स माइनस 4 पाई मतलब क्या होगा बेटे? माइनस 4 पाई प्लस एक्स, मेरा बात समझ रहे हो? माइनस 4 पाई प्लस एक्स, यस क्लियर और सर। नॉट? अच्छा बेटे, माइनस 4 पाई प्लस एक्स को कैसे रियलाइज कर सकते हैं बेटे? क्लॉकवाइज में कितने कंप्लीट रेवोल्यूशन? 2। सर 2। सर माइनस 2 पाई। हाँ, क्लॉकवाइज में 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन, है ना।
और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज में x रेडियन, है ना। तो यहाँ Yes, से sir. तो यहाँ से स्टार्ट किया, क्लॉकवाइज में 2 रिवोल्यूशन है ना, क्लॉकवाइज में 1 2 2 रेवोल्यूशन हो गया, फिर एंटी क्लॉकवाइज में x। मेरा बात समझ रहे हो। तो कहाँ आके पहुंचा, यहीं यहीं पहुंचा है कि नहीं, x माइनस Yes, सिक्स sir. पाई, आप समझ सकते हो, Yes, माइनस sir. 6 पाई प्लस x। मतलब क्लॉकवाइज में 3 बार कंप्लीट रेवोल्यूशन, देखो बेटे, यूं 1 2, बेटा क्लॉकवाइज में जा रहा हूँ, 2 3, फिर एंटी क्लॉकवाइज में x। तो बेटे ये सारे एंगल के भी टर्मिनल साइड एक है ना, और ये सारे एंगल भी फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही बिलोंग करते हैं, है ना, क्लियर और नॉट। Yes, sir. Yes, sir. तो एक चीज, एक इंटरेस्टिंग चीज आप देख लो बेटे कि x x प्लस 2 पाई, x माइनस 2 पाई, x प्लस 4 पाई, x माइनस 4 पाई, x प्लस 6 पाई, x माइनस 6 पाई। उसी तरह आप इमेजिन कर सकते हो x प्लस 8 पाई, x माइनस 8 पाई। ये सारे एंगल्स के टर्मिनल साइड एक है ना, सारे एंगल Sir, को टर्मिनल। sir, इसका मतलब x plus minus 2n pi belongs to same quadrant. यस, या फिर x प्लस 2n पाई where n इज इंटीजर, ठीक है। अरे बेटा मेरा बात समझ Yes, रहे sir. हो या दोबारा बोलूं जो मैं अभी बोला, समझ गए। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, Yes, sir. तो इसका मतलब बेटे x प्लस बेटे 2 पाई, x प्लस 2 पाई, x माइनस 2 पाई, मतलब x प्लस और माइनस 2 पाई, x प्लस 4 पाई, x माइनस 4 पाई। मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ x प्लस 2n पाई, है ना, पर n इज सम इंटीजर। बेटे अगर इंटीजर मतलब n 0 1 2 -1 -2 डालो यहाँ पर, अगर n का जगह 0 डालो तो क्या हो जाएगा बेटे, ये x प्लस 0 x, n का जगह 1 डालो तो x प्लस 2 पाई, n का जगह 2 डालो तो x प्लस 4 पाई, n का जगह 3 डालो तो x प्लस 6 पाई। अरे 3 डालने 6 पाई हो जाएगा कि नहीं, ये 4 डालो तो Yes, x sir. प्लस 8 पाई, -1 डालो तो x माइनस 2 पाई, -2 डालो तो x माइनस 4 पाई। तो x एंड x प्लस 2n पाई, these angles are what, co-terminal angles, clear or not, ठीक है। Yes, sir. ओके, Yes, sir. अच्छा, तो इसको लेके कोई सवाल नहीं करने वाले हैं हम, कोई भी सवाल नहीं करेंगे, एनसीईआरटी का एक भी सवाल नहीं है, बस रात के लिए समझा दिया। आगे चले बेटे, समझ में आया, क्लियर कट। Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब बेटे एएसटीसी रूल थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है ना। एएसटीसी रूल क्या है, बहुत ब्रीफली एएसटीसी रूल समझेंगे बेटे, डेरिवेशन एग्जाम के लिए नहीं है, बस खाली आपको एएसटीसी रूल याद रखना है, रात को डेरिवेशन करवाऊंगा। तो बेटे अभी आपको पता चल गया है कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में कैसे पता चलता है ना, उसका टर्मिनल सेट जो क्वाड्रेंट में रुक जाता है। बेटे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई, और ये ऑरिजिन, है ना। बेटे आप सबको पता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस के बिटवीन वाली जो रीजन है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं ना। First quadrant. पॉजिटिव वाई एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस के बिटवीन वाले रीजन को हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। Second quadrant. नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस के बिटवीन वाले रीजन को हम थर्ड Third क्वाड्रेंट। quadrant. पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस के बिटवीन वाले रीजन को हम फोर्थ Fourth क्वाड्रेंट। quadrant. क्लियर और नॉट एवरीबॉडी, ठीक Yes. है। Yes. बेटा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में, जैसे एंटी क्लॉकवाइज में आ रहे हैं ना, देखो एंटी क्लॉकवाइज में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना, एंटी क्लॉकवाइज में आ रहे हैं, देखो। अच्छा, अब देखो बेटे एएसटीसी रूल क्या बोलता है बेटे, अगर आपका एंगल बेटे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, ठीक है, अगर आपका एंगल किस क्वाड्रेंट में हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, है ना, अगर आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, तो उस एंगल का जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, उनके वैल्यू सब पॉजिटिव आएंगे। मतलब क्या है बेटे कि सपोज मेरा एंगल एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, सपोज मेरा एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है, तो बेटे उसका साइन पॉजिटिव आएगा, मतलब साइन एक्स एक पॉजिटिव नंबर निकलेगा, कॉसेक एक्स एक पॉजिटिव नंबर निकलेगा, कॉस एक्स एक पॉजिटिव नंबर निकलेगा, सेक एक्स एक पॉजिटिव नंबर निकलेगा, टैन एक्स एक पॉजिटिव नंबर निकलेगा, कॉट एक्स एक पॉजिटिव नंबर निकला। मेरे बात समझ रहे हो, अगर आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो उसके 6 के 6 ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, क्लियर और नॉट, आर पॉजिटिव नंबर्स। गॉट माय पॉइंट सो फार, क्लियर और नॉट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो फिर मैं यहाँ पर एक लेटर यूज कर रहा हूँ ए,
ए मतलब ऑल पॉजिटिव, क्लियर और नॉट, ऑल पॉजिटिव। अगर आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग किया तो उसका सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए लिखता हूं। अब देखो बेटा, एक इंटरेस्टिंग सी चीज है कि अगर आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है, अगर आपका एंगल, इफ योर एंगल बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, तो ओनली उसके साइन पॉजिटिव होगा। एंड ऑब्वियसली अगर साइन एक पॉजिटिव नंबर होगा तो कॉसेक भी पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि कॉसेक एक्स क्या होता है, 1/sin x। अगर साइन एक्स पॉजिटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल कॉसेक एक्स वो भी पॉजिटिव होगा। मेरे बात समझ रहे हो, रेसिप्रोकल। सेकंड क्वाड्रेंट में बेटे, सेकंड क्वाड्रेंट में बेटे सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स एंड कॉसेक एक्स पॉजिटिव होते हैं और बाकी के सारे नेगेटिव। मेरा बात समझ रहे हो, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। दोबारा बोलता हूं, अगर आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आया तो उसके साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। क्या ना, क्लियर और ना, अरे समझ में आया। अच्छा, तो बेटे सेकंड क्वाड्रेंट में मैं एस लिखता हूँ, एस फॉर साइन, ठीक है ना, एस फॉर व्हाट, साइन, ठीक है ना। और साइन पॉजिटिव मतलब उसका रेसिप्रोकल भी आप समझ लेना पॉजिटिव, क्लियर और नॉट, अरे समझ रहे हो। ऑल पॉजिटिव यस सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव। अब देखो बेटा, अगर आपका एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आया, अगर आपका एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो सिर्फ और सिर्फ उसका टैन पॉजिटिव नंबर निकलेगा एंड ऑब्वियसली उसका रेसिप्रोकल जो है वो भी पॉजिटिव होगा। तो दोबारा सुन लो बेटा, अगर आपका एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो उसका टैन एंड कॉट पॉजिटिव नंबर आते हैं, बाकी सब नेगेटिव नंबर आते हैं। मेरा बात समझ रहे हो, यस सर। यस सर। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपका एंगल है तो उसका टैन एंड कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। इसलिए यहाँ पर मैं टी लिखता हूँ, टी फॉर टैन। मेरा बात समझ रहे हो ना, टी फॉर यस सर। टैन, है ना। एंड ऑब्वियसली उसका रेसिप्रोकल भी आ जाएगा, क्लियर और नॉट, टी पॉजिटिव मतलब उसका रेसिप्रोकल कॉट भी पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, अगर आपका एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है ना, हाँ, अगर आपका एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है बेटे, इफ एक्स बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट बेटे, तो उसका सिर्फ और सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा एंड उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होगा, ठीक है, बाकी सब नेगेटिव होंगे, क्लियर और नॉट। यस सर। यस सर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आपका एंगल है तो उसका कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं। कॉस पॉजिटिव हो गया तो सेक उसका रेसिप्रोकल ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। बेटा पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, 1/that नंबर, है ना। पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल भी तो पॉजिटिव होगा ना, क्लियर है ना। तो कॉस यस सर। एंड सेक पॉजिटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखता हूँ सी, सी फॉर कॉस, मेरा बात समझ रहे हो, सी फॉर कॉस एंड उसका रेसिप्रोकल भी आ जाता है सेक। तो बेटे ये बना ए एस टी सी, इसको बोलते हैं ए एस टी सी रूल। मेरा बात समझ रहे हो, ए एस टी सी रूल, क्लियर और नॉट, मेरा बात समझ रहे यस हो। सर। अच्छा, ये टेबल में, मैंने टेबल में कैसे बनाया हूँ जरा चेक करो बेटे। ये क्वाड्रेंट लिखा है बेटे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्लियर। बेटे जब आपका एंगल एक्स, देखो बेटे साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स लिखा है, ठीक है ना। बेटे जब आपका एंगल एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, साइन एक्स पॉजिटिव, कॉस एक्स सब पॉजिटिव, देख रहे हो, सब पॉजिटिव, देख रहे हो कि नहीं, सब पॉजिटिव। मतलब उसका साइन जो नंबर निकलेगा पॉजिटिव नंबर निकलेगा, उसका कॉस जो नंबर निकलेगा पॉजिटिव नंबर निकलेगा, उसका टैन जो नंबर निकलेगा पॉजिटिव नंबर निकलेगा, ठीक है। अगर आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो उसका साइन पॉजिटिव, देखो साइन एक्स पॉजिटिव, देख रहे हो, साइन एक्स पॉजिटिव, देख रहे हो, साइन एक्स पॉजिटिव एंड उसका रेसिप्रोकल कॉसेक एक्स भी पॉजिटिव, लेकिन बाकी सब नेगेटिव, देख रहे हो। थर्ड क्वाड्रेंट में जब आपका एंगल होता है तब उसका टैन पॉजिटिव होते हैं एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, देख रहे हो। एंगल अगर यस फोर्थ सर। क्वाड्रेंट में आया तो उसका कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो ये बना मेरा ASTC रूल, क्लियर और नॉट।
तो उस एएसटीसी रूल को यहाँ पर मैं एक और एक डब्बा, मतलब देखो डब्बा, देखो क्या लिखा है बेटे, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, ए एस टी सी, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एंगल के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। सारे टी फंक्शंस मतलब होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। अगर आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो उसका टैन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो उसका कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं। क्लियर और नॉट? ठीक है, अच्छा, अरे गॉट इट। यस सर। Yes, sir. अभी देखो बेटे, जो एएसटीसी है, मुझे तो नहीं लगता कि मुझे कभी इसका जरूरत नहीं पड़ा कि एएसटीसी को याद रखने के लिए मुझे कभी भी जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ रहा है, एएसटीसी तो याद रह जाएगा। एएसटीसी एएसटी 2-3 बार बोलने से सिटी, हमारा जो बॉस चलता है उनका नाम भी ऐसा ही होता है, तो एएसटीसी याद रह जाएगा। फिर भी बेटे उसका एक याद रखने का तरीका है, ऐड शुगर टू कॉफी। क्लियर हो ना? ऐड शुगर टू कॉफी। या फिर उसको कोई कोई ऐसे भी याद रखते हैं, हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या फिर कोचिंग, जो भी कोई को क्या क्या याद रखते हैं। क्लियर और नॉट? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है ना। ए फॉर आफ्टर में ए आता है, ए एस टी सी। अरे समझ रहे हो मेरा बात? ठीक है, Yes, sir. यस सर। ऐड शुगर टू कॉफी है, कोई जरूरत नहीं है, एस टी सी याद रखो, ठीक है ना। ए एस टी सी, ऑल साइन टैन कॉस। ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। अरे याद रह जाएगा? बस बस बेटे, Yes, sir. यस सर। हालांकि समय हो गया है, बस 1 मिनट में ये सवाल समझा देता हूँ और इसको लेके एक असाइनमेंट दे दूंगा, उसको आप कर लोगे, ठीक है ना। बहुत जल्दी हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, इसका फॉर्मूला ऑलरेडी आपको मालूम है, पहले जल्दी जल्दी हो जाएगा। देखो बेटे, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, दे रखा है बेटे कॉस एक्स का वैल्यू दे रखा है -3/5। सम एंगल एक्स है जिसका कॉस उसने दे रखा है आपको -3/5, ठीक है ना। और ये भी बोल रखा है कि एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है। कहाँ है एक्स? थर्ड क्वाड्रेंट में है ना। और बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालो। क्लियर और नॉट? देखो मैं जल्दी दिखाता हूँ बेटे। cos x दिया है, sec x निकल जाएगा ना उसका रेसिप्रोकल। अरे cos x अगर -3/5 है, sec x क्या हो जाएगा? -5/3, उसका उल्टा है रेसिप्रोकल। अरे समझते हो ना? हेलो, यस सर। अच्छा बेटे, cos x से sin x निकाल सकते हैं कि नहीं बताओ। देखो sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये हम सबको पता है कि sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, है ना, 1 माइनस स्क्वायर एक्स, है ना। Yes, sir. तो 1 माइनस बेटे cos x कितना दे रखा है? -3/5। तो cos स्क्वायर एक्स कितना होगा? 9/25, है ना। तो 1 माइनस 9/25। तो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना आता है? 16/25। कितना आया साइन स्क्वायर? 16/25। अगर बेटे साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 16/25 है, तो साइन एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? प्लस और -4/5, है ना, इसका स्क्वायर रूट। इसके दो स्क्वायर रूट होते हैं ना बट, एक होता है 4/5 होगा और दूसरा क्या होगा? -4/5। अरे समझ रहे हो ना? प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ 16/25। क्लियर है नॉट? अच्छा, यस सर। तो लेकिन एक चीज क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है बेटे? एक्स बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो बेटे एएसटीसी रूल याद करो, थर्ड क्वाड्रेंट में एएसटीसी रूल जब याद करोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ एंगल का टैन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं। साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा बेटे? उस एंगल का नेगेटिव होगा। अरे समझ रहे हो? तो उसने बोला है कि एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन एक्स नेगेटिव होगा। सिंस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन एक्स इज नेगेटिव। तो साइन एक्स का वैल्यू ये +5 4/5 होगा कि -4/5 होगा बताओ। अरे समझ रहे हो? हेलो, यस सर। या कुछ नहीं समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ बेटे, बेटे साइन एक्स निकल गया ना, कॉसेक एक्स निकल जाएगा, उसका रेसिप्रोकल, साइन एक्स का रेसिप्रोकल कॉसेक एक्स। अच्छा tan x निकाल Yes, sir. दोगे, tan x क्या होगा? sin x बाई cos x। sin x आपका मिल चुका है, cos x आपका मिल चुका है, डिवाइड कर दो, आपका tan x आ जाएगा। देखो tan x भी 4/3 आया। cot x क्या होगा बेटे? tan x का रेसिप्रोकल।
तो बस यहीं यहीं खत्म करेंगे क्लास को, लेकिन जस्ट मुझे बता दो क्या इसमें कोई कहीं पर आपका डाउट है? नो सर। गौरव, नो सर। No, sir. श्योर तो? Yes, ओके, sir. ठीक है। कल के क्लास में हम एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे, इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड है, एक राइट एंगल ट्रायंगल वाला, जो कि कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, टाइम नहीं, ठीक है? ओके, यू कैन ऑल लीव नाउ। Thank you, sir. Thank you, sir.